और पूर्वों में 10 पूर्वी दो तरह के होते हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी और एक अभिन्न 10 पूर्वी, है ना। तो वो उसका परीक्षण 10 पूर्व का ज्ञान होने के समय पर होता है। ये भिन्न 10 पूर्वी हैं कि अभिन्न 10 पूर्वी हैं। तो 10 पूर्वों का ज्ञान होगा तब नियम से वो विद्याएं आती हैं और वो उस समय पर ही परीक्षण होता है। और उससे पहले वह 9 पूर्व तक कुछ भी हो सकता है, उसकी भी कोई नियामकता नहीं है। अथवा 9 पूर्व तक पहुंचने के बाद भी ये परीक्षा ली जा सकती है कि वो आगे 10वें पूर्व को पूरा प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि 9 पूर्व तक तो वो सही तरीके से बढ़ा और वहाँ पहुँचने के बाद जब 10वें पूर्व में उसकी परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में वो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। फेल हो गया तो मिथ्यात्व के साथ भी आ सकता है। और जरूरी नहीं है वो मिथ्यात्व के साथ आए, चारित्र में कमी आ जाती है। देखा जाए तो वहाँ लिखा हुआ है पंच महाव्रतों से भंग हो गया। मिथ्यात्व से उसको जोड़ना एकदम से जरूरी नहीं है, उसको समझा जा सकता है जल्दी ना करते हुए। क्या? हाँ, तो भिन्न 10 पूर्वी ये हो गया कि उसने विद्या स्वीकार कर ली तो उसके महाव्रतों में भंग हुआ। मिथ्यात्व अलग चीज है, महाव्रत में भंग होना अलग चीज है। उसको और देखना समझना। तो उसको एकदम से वहां की वो जल्दी ना करें, उसको मिथ्या दृष्टि घोषित करने की वो कोई जरूरी नहीं है। वो 9 पूर्व तक भी सम्यक दृष्टि रहा आ सकता है और वहां पर आकर के वो परीक्षा में फेल भी हो सकता है। ये कोई नियम नहीं है कि मिथ्या दृष्टि 9 पूर्व तक पहुंचेगा और फिर जब पास हो जाएगा तो अभिन्न 10 पूर्वी होने पर वो सम्यक दृष्टि हो, ऐसा थोड़ी ना। नहीं नहीं, इस बात पर एकदम से अग्री नहीं हो सकता मैं। अभव्य मिथ्या दृष्टि इत्यादिकों के लिए यही कहा गया है, एकादश अंग के वो धारक हो सकते हैं, 11 अंग का ज्ञान उनको हो सकता है। अभव्य के लिए ये 9 पूर्व अपूर्व नहीं, ये उनके विषय नहीं है, वो विषय अलग है। वो तो वहाँ पर महाव्रतों के साथ पहुँचने के बाद भी अगर उसे स्वीकार लेता है तो आगे नहीं बढ़ पाता, महाव्रत उसके भंग हो जाते हैं, ऐसा लिखा है, क्योंकि वो अपरिग्रह ही नहीं रहा। तो उसका सम्यक्त्व के साथ इतना संबंध नहीं है, उसका व्रतों के साथ संबंध है। उसको वहाँ समझना पड़ेगा, थोड़ा देखना गहराई से पहले, है ना। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सम्यक्त्व छूट जाना अलग बात है और महाव्रत छूट जाना अलग बात है। इसको निर्णय देने की जल्दी ना करते हुए समझने की कोशिश करें ऐसा। तो इसलिए 11 अंग के धारक तो मिथ्या दृष्टि जीव हो सकते हैं, अभव्य जीव हो सकते हैं, पूर्व के धारक होते हैं, ऐसा कथन कहीं कहीं आता है, लेकिन वो एक तरह से सामान्य रूप से लिखा हुआ है। एक जगह तो 12 संगाई सुदनाणाणी पूरा ही लिख दिया है, 12 अंग 14 पूर्व तक भी कहीं अष्टपावड़ में लिख दिया। तो वो ऐसा होता नहीं है, वो एक सामान्य भाषा में बोलने में आता है, वो ऐसा लिखा हुआ है, वैसे ऐसा होता नहीं है। वो सामान्य से कहा जाता है सारा द्वादशांग जानता है फिर भी मिथ्या दृष्टि है, तो एक सामान्य भाषा भी होती है। तो वो एक्चुअल जो उसका टीका से जो मीनिंग निकाला जाएगा, जो उसका भाव होगा वो अलग होगा, है ना। तो इसलिए अभी यहाँ पर यही सोच के चलें कि अभव्य सेन 11 अंग के धारी थे, इससे ज़्यादा नहीं। पूर्व गुरु का ज्ञान अलग चीज़ है, अंगों का ज्ञान अलग चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर सम्यक दर्शन की ये बात बताई जा रही है कि 2 उदाहरण इसलिए सामने रखे ताकि
दोनों उदाहरणों से ये समझ आए कि एक तो मिथ्या ज्ञानी होकर के सम्यक ज्ञानी हो गया, और एक सम्यक ज्ञान के अंगों का भी धारण करके वो मिथ्या ज्ञानी ही रहा, सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण से। ऐसे दो उदाहरणों की यहाँ पर संयोजना की गई। एवं सम्यक तो महात्म्य न ज्ञान तपश्चरण व्रतोपशम ध्यानादिकम मिथ्यात्व रूपम अपि सम्यक भवति। इस तरह से सम्यक्त्व की महिमा जानना कि इस सम्यक दर्शन की महिमा से ही ज्ञान तपश्चरण व्रत उपशम भाव ध्यान आदि ये सब मिथ्या रूप होकर के भी सम्यक रूप हो जाते हैं, है ना। यानी वो तो एक तरह से ऐसा है कि अगर मिथ्यात्व के साथ ये सब चीजें हैं तो वो तो एक तरह से विषरूप हैं, और जैसे ये चीजें सम्यक्त्व के साथ हो जाती हैं तो ये सब अमृत रूप हो जाती हैं, है ना। विष का अमृत में परिणमन हो जाता है। इतना मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच का उल्टापन है, ऐसा जानना। तो इसलिए सम्यक्त्व की महिमा है, और वह सम्यक्त्व की महिमा से ही ये सभी चीजें सम्यक कहलाती हैं, चारित्र भी और ज्ञान भी। सम्यक दर्शन के साथ ही वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, सम्यक चारित्र। तद अभावे विषयुक्त दुग्धमिव सर्वम वृथा इति ज्ञातव्यम। उसका अभाव होने पर विषयुक्त दुग्ध की तरह वो सब कुछ व्यर्थ वृथा होता है, ऐसा जानना चाहिए, है ना। अब ये भी सब सामान्य भाषाएं ही समझना, है ना। डिटेल करेंगे तो खुद आप समझ सकेंगे कि जो चीज विषयुक्त है वही अमृत युक्त भी हो जाएगी। अब कब हो जाएगी ये भी पता नहीं पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा। तो ये भी तो ध्यान रखना है कि वो चीज विषयुक्त तब तक है जब तक कि उसकी श्रद्धा में मोक्ष सुख नहीं है, या सम्यक्त्व का जो भाव होता है वो नहीं है। तो वह श्रद्धा में जब आ जाएगा तभी वो विष अमृत बन जाएगा। तो जो लिखा है विषयुक्त दुग्ध की तरह वो सर्वम वृथा है, व्यर्थ है, वो तब तक है जब तक वो मिथ्यात्व के साथ है ना। अब कोई भी चीज बदलेगी तो एकदम से थोड़ी ना बदल जाएगी, बदलते बदलते ही बदलेगी ना। है? तो सब में एकदम ही परिवर्तन होता है। तो इंद्रभूति को भी तो कई साल निकल गए होंगे ना, जब तक परिवर्तन नहीं हुआ तब तक तो उनकी उम्र भी काफी बढ़ चुकी होगी। जब 500 शिष्य बने थे तो कोई 50 साल तो लगे ही गए होंगे। तो सब जीव पहले तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं ना, उसको ऐसे भी तो समझो। तो सब व्यर्थ है, सब वृथा है, ये सब सामान्य बातें हैं, सामान्य कथन है। सब कुछ व्यर्थ व्यथा नहीं हो जाता, वो वृथा उस पर्टिकुलर पॉइंट की दृष्टि से कहा जा रहा है कि भाई मिथ्यात्व के उदय में वो वृथा है ना। लेकिन वही मिथ्यात्व का उदय कब सम्यक्त्व के साथ परिवर्तित हो जाए तो वही सब जो उल्टा था वो सीधा हो गया। तो ज्ञान तो सब काम आता ही है ना। जैसे मान लो इंद्रभूति के पास था, वो सारा का सारा ज्ञान तो था ही, हाँ, तो सब ज्ञान तो था ही था जब तक मिथ्यात्व था, तो विष के समान था। सम्यक तो हो गया, अमृत हो गया। तो ऐसा इसको मतलब लोग गाली की तरह यूज करते हैं इन सब चीजों को, एक सही भाषा में बोले तो, है ना। मिथ्यात्व के साथ है, सब व्रत है, सब विष के समान है। भाई वही विष तो अमृत बनेगा। कोई बच्चा है तो पहले मिथ्यात्व के साथ ही तो होगा, पहले अनपढ़ ही तो होगा, बाद में ही तो पढ़ा लिखा बनेगा। तो जब तक वो अनपढ़ है तब तक हम उसको गाली देते रहेंगे तो पढ़ेगा कब वो? ये भी तो सोचो। तू अनपढ़ है, तू अनपढ़ है, तू मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, भाई वो सम्यक दृष्टि बनेगा कब?
तो कोई भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि ही तो बनता है। तो अगर उसके पास में ज्ञान है, कोई भी तरह का तप व्रत भी है, मैं कहता हूं गलत नहीं है वो। सुनो, इस चीज को समझो, उसमें गलत नहीं है, क्योंकि अगर उसकी लाइन सही है तो वो कभी ना कभी मिथ्यात्व के साथ जो चल रहा है वो सम्यक्त्व के साथ हो जाएगा। अचानक से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा कि पहले सम्यक कर लो, सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो। ऐसा करने करने में तो मान लो तुम्हारी जिंदगी निकल गई। हाँ? और एक है कि भाई ज्ञान भी ले रहा है, चारित्र भी ले रहा है, सम्यक्त्व की भावना भी कर रहा है, मान लो भी सम्यक्त्व हुआ नहीं, तो क्या बुरा कर रहा है वो? अगर वो लाइन पे चल रहा है, क्लास के अनुसार डिसिप्लिन में है, तो क्लास पढ़ रहा है, पास हो रहा है, तो कभी ना कभी हो जाएगा पास, फुल नंबर आ जाएंगे उसके। आएंगे तो उसी के जो क्लास में चल रहा है। जो आउट ऑफ क्लास है उनके लिए क्या डिग्री मिलेगी? डिग्री तो उसी को मिलेगी भाई जो क्लास में आएगा। तो जो लोग इसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं उनको समझा रहा हूं मैं। मिथ्या दृष्टि का सब ज्ञान मिथ्यात्व है, व्रत सब मिथ्या है, ये सब शास्त्रों की भाषा है, सामान्य भाषा है। ये सब वास्तविकता नहीं है। ज्ञान मिथ्या होते हुए भी वो ज्ञान, वही ज्ञान तो सम्यक बनेगा। दूसरा नया ज्ञान कौन से टपक जाएगा सम्यक दर्शन के साथ? ये तो बताओ हमें। नहीं समझा क्या? इन लाइनों की लोग नेगेटिव तरीके से जो व्याख्या करते हैं उनको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझने की कोशिश करें, है ना। कोई भी जीव सम्यक दृष्टि अचानक से नहीं बन जाएगा। कोई काल लब्धि आकर के अचानक से उसको सम्यक दर्शन नहीं बना देगी। वो कुछ कर रहा होगा, लाइन पर होगा, तभी तो बनेगा भाई। जो मोक्ष चले गए वो सब तो अलग एक्सेप्शनल चीजें हो गई। व्यवहारिकता की बात में आए, प्रैक्टिकल बात में आए, तो आप इस बात को समझो। भाई क्लास में एडमिशन लेगा वही तो पास और फेल का अधिकारी है। क्लास में एडमिशन लिया ही नहीं, फेल होने के डर से, वो काहे का स्टूडेंट? नहीं समझ आ रहा? तो जो ज्ञान ले रहा है, जो व्रत तप धारण कर रहा है, मानो मैं ये भी मान के चलता हूं एक क्षण के लिए वो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो क्या बुराई है? चलो बताओ। इन सब लाइनों की जो उल्टी व्याख्याएं करते हैं उनसे हम पूछ रहे हैं, क्या बुराई है भाई? अगर सम्यक दृष्टि बनेगा तो कौन बनेगा? तुम नहीं बनोगे जो बातें कर रहे हो, बनेगा तो वही बनेगा जो इस लाइन पे चल रहा है। अगर इस लाइन पे चलते चलते भी उसका श्रद्धान नहीं आया तो तुम्हारे लिए तो कभी श्रद्धान होने का ही नहीं। जो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया वो क्या मोक्ष की टिकट पाएगा? एडमिशन तो लो, बाद में होगा पास हुए कि फेल हुए। ये तो कुछ लोग इस डर से बैठे हुए हैं सम्यक्त्व का गुण गाते हुए कि इन्हें एडमिशन ना लेना पड़े। तो इन्हें ये पक्का पता है कि हम बुद्धू हैं, हम कभी पास नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें अपने सम्यक दर्शन का तो ये पता है कि हमारे पास सम्यक दर्शन है ही नहीं है, क्योंकि जब सम्यक दर्शन होगा तभी कुछ करेंगे। तो इन्होंने तो एडमिशन ही नहीं लिया, तो इन्हें तो सम्यक दर्शन, इन्हें भी पक्का पता है कि इनके पास है नहीं है, और इनको कभी होना भी नहीं है, ये भी पक्की बात हो गई, क्योंकि बिना एडमिशन के कुछ होना नहीं। तो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान उसी का बनेगा जो पहले ज्ञान लेने के लिए कहीं एंट्री ले चुका हो।
किसी कक्षा में पढ़ा हो, किसी गुरु का शिष्य बना हो, किसी समूह शरण में गया हो, है ना, कुछ धारण किया हो, तो बनेगा तो वही जो इस डर से बैठा है कि पहले सम्यक दर्शन हो जाए, फिर बाद में ज्ञान और चारित्र धारण करेंगे, अन्यथा सब विष के समान हो जाएगा। तो उसको तो कभी होने का ही नहीं, क्योंकि वो तो इसी डर से बैठा है कि हमारा तप, हमारा व्रत सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या कहलाएगा। इसलिए वो सम्यक दर्शन कब होगा तो उसे भी खुद पता नहीं है, और इस डर से उसको कभी होना नहीं है, क्योंकि वो व्रत तप की लाइन में एंट्री ले ही नहीं रहा, एडमिशन ले ही नहीं रहा। तो जो क्लास में एडमिशन ही नहीं लिया है वो जिंदगी भर भी पढ़ता रहेगा तो भी वो डिग्री होल्डर तो नहीं बनेगा ना। सुनो, रटी पिटी बातें ही मत सुनाया करो, कुछ नई बातें भी सुनो करो और सुनाया करो। तो जिसने क्लास में एडमिशन ही नहीं लिया वो तो चाहे कितना भी पढ़ ले उसको कोई पास नहीं कहने वाला, या कोई उसको एमए और बीए के इक्विवेलेंट कहने वाला नहीं है, उसको कुछ होना जाना नहीं है, उसकी पढ़ाई कोई वैलिड नहीं है। ये बात पक्की जान के रखो। पढ़ाई वैलिड तब मानी जाएगी जब आप जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार चलोगे। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, परीक्षा देनी पड़ेंगी, तभी आप 8th क्लास पास माने जाओगे। अन्यथा आप चाहे बीए की किताबें घर बैठ के पढ़ लो, आप 8th क्लास की भी योग्यता नहीं रखते। इसलिए एकांत नहीं है, ये जो लिखा गया है ये तो सिर्फ उसके लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। जब तक उसके पास में मिथ्यात्व है तब तक उसका ज्ञान व्रत विषयुक्त है, वृथा है। लेकिन वृथा कैसे हो गया भाई? उसी बल पे तो वो 9वें ग्रैविक तक भी तो चला जाता है। वृथा क्या हो गया? इतना बड़ा सुख भोग लेता है अहमेंद्रों का, तुम क्या कर लोगे यहां बैठे बैठे? बोलो, वृथा क्या हो गया जो लिख रहे हैं वृथा है? वृथा होता तो अहमेंद्रों का सुख भोग लेता क्या? तुम्हें तो इंद्रों के भी सुख नसीब नहीं है, वो अहमेंद्रों के सुख भोग रहा है। वृथा क्या हो गया? पंडित जी, हाँ सुनो अच्छे से हाँ, ये सब पंडिताई कर करके जो एक तरह की पंडिताई चल रही है ना, उसको मैं समझा रहा हूं। हाँ, तो ये कुछ भी वृथा नहीं है। ये वृथा तब तक उस पर्टिकुलर एक टाइम तक अगर हम देखते हैं, समझ आ रहा ना, जब तक कि उसको ऐसा है तब तक उसका ऐसा होना कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसे सम्यक प्राप्त हुआ नहीं है। सम्यक्त्व की महिमा बताने के लिए है ये। सर्वथा वृथा कुछ नहीं होता है। कोई भी जीव इसी तरह की प्रैक्टिस करते करते ही सम्यक दृष्टि बनेगा। अचानक से कोई काल लब्धि आके उसे सम्यक तो नहीं बना देगी। तो वृथा क्या हो गया? जब उसकी प्रैक्टिस उसके लिए सम्यक्त्व में कारण है तो वृथा क्या हो गया? बताओ ना, क्या गलत बोल रहा हूं मैं? तो ये जो लाइनें लिखी रहती हैं इनका भी गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है। यही सब गृहस्थों का काम है, गृहस्थ पंडितों का है ना, कपड़े पहन करके विद्वानगिरी करने का, यही सब चलता रहता है। तो इसमें गलत क्या है ये बताना चाह रहा हूं आपको। समझो, आप बताओ हमें गलत क्या है। किसी व्यक्ति के लिए मान लो एकदम से भावना नहीं बनी मोक्ष जाने की, और उसने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में बस मुनि संगति मिली या किसी के प्रभाव में आ गया तब धारण कर लिया, ठीक है। अब 8 वर्ष के बाद जब वो 18 वर्ष का हो गया, 28 वर्ष का हो गया, तो उसे समझ आया कि भाई इतना
सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारी अभी मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है तो इसके करने से क्या होगा? अब मान लो उसे 28 वर्ष के बाद ये समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल, समझ आया, और 28 वर्ष में उसने धारणा बना ली, नहीं मुझे कोई भी सांसारिक सुख से प्रयोजन नहीं है, मुझे तो अब मोक्ष सुख के लिए ही तपस्या करनी है। तो उसकी तपस्या तो चली रही थी, सिर्फ एक इंटेंशन गलत था, वो इंटेंशन उसका सुधर गया। अब उसकी 80 वर्ष तक की उम्र पड़ी है, तो वो तो तुरंत ही लाइन पे आ गया, उसे उसकी लाइन बनी हुई थी, उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस भीतर से थोड़ा सा, बस। तुम्हारे पास तो कोई लाइन ही नहीं है ना, तुम तो कहीं से कहीं तक उस लाइन में हो ही नहीं। जिसने भगवान के कहे अनुसार कोई भी तरीके का व्रत तप धारण कर लिया, यह समझ करके भी कि भगवान ने कहा है, तो भी उसकी कुछ श्रद्धा है। तुम्हारी तो कुछ भी श्रद्धा नहीं है। जिसने सब पढ़ लिया भगवान का कहे अनुसार और किया 1% भी नहीं, इस डर से कि मैं फेल ना हो जाऊं या मिथ्या दृष्टि का व्रत तब व्यर्थ होता है, इस डर से तुमने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। तो तुम तो मिथ्या दृष्टि हुई ही नहीं हमसे फिर तो, क्योंकि तुम्हारा डर ही बता रहा है कि तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन है ही नहीं, क्योंकि सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होती। सम्यक दृष्टि जीव तो निशंक होता है, तुम निशंक हो ही नहीं पा रहे हो कि हम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। तो जिनको ये डर बैठा है कि हम इस डर से तप नहीं ले रहे महाराज, अच्छा, कि हमारा तप व्यर्थ ना हो जाए, व्रत वृथा ना हो जाए, तो तुम नियम से ही सम्यक दृष्टि नहीं हो, इस शास्त्र वचन कह रहे हैं। और एक आदमी 8 वर्ष की उम्र में निशंक होकर चल पड़ा, अब उसे पता ही नहीं था कि सम्यक्त्व का भाव में क्या अनुभूति होती है क्या नहीं होती है। वो करता रहा और एक दिन उसको अनुभूति हो गई, वो अपने काम से उसका सब व्रत तप सार्थक हो गया। तो वो भला है कि तुम भला हो? बोलो। हाँ, तो ये जितना ज्ञान परोस रहे हैं ना टोपी लगा लगा करके, हाँ, ये सब लोगों के अंदर जहर भर रहे हैं। किसको सम्यक दर्शन होगा? समझ आ रहा है? व्रत तप की निंदा करने वालों को कि व्रत तप ग्रहण करके चलने वालों को? एक ये भी सोचने की बात है। व्रत तप की निंदा करने वाले को सम्यक दर्शन होगा इन फ्यूचर, या जो व्रत तप ग्रहण करके चल रहा है उसको सम्यक दर्शन होगा इन फ्यूचर? सोचो, है? बताओ किसके चांसेस ज्यादा है? अगर सम्यक दर्शन दुर्लभ भी है तो किसको होगा वो दुर्लभ सम्यक दर्शन? बुद्धि किसकी सुधरेगी? है ना? बोलो तो, आप लोग बोलते नहीं हो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इन लाइनों को जब तक अपने मन से पढ़ोगे तो यही व्याख्या करोगे, व्रत तप के बिना सम्यक दर्शन विष होता है, व्यर्था होता है, व्यर्थ होता है। होता तो है, कब तक होता है? अमृत का आकाश से टपड़ेगा क्या? विषयी तो अमृत बनेगा, क्या बनेगा? है? विष तो अनादिकाल से रखे हो अपने पास में, अमृत बनाने की चेष्टा कर ही कौन रहा है? विष तो अनादिकाल से ही रखे हो अपने पास में। तो अब अमृत बनाने की चेष्टा करने से पहले फिर हार गए कि ये तो सब विष ही है, तो फिर विष ही रहा ना वो। अमृत तो हम बना ही नहीं सकते, तुम्हारा विश्वास ही नहीं है। है? समझ आ रहा ना? तो ऐसा स्टूडेंट
कि भाई पढ़ने के बाद पास होंगे कि नहीं होंगे, और जब तक पास नहीं होंगे तब तक वो पढ़ाई व्यर्थ कहलाएगी। ये वही लाइन होगी ना, पढ़ने के बाद 1 साल के बाद अगर हम पास नहीं हुए तो वो पढ़ाई व्यर्थ हो गई। यही तो बोलता है बाप अपने बेटे से, तूने 1 साल व्यर्थ कर दी, पढ़ाई काहे को था तूने। बेटे को स्कूल किसने भेजा था? बेटा अपनी इच्छा से गया था क्या? एडमिशन किसने कराया था? उसी पिता ने कराया ना। और फिर वही पिता 1 साल बाद कहता है तूने 1 साल की पढ़ाई व्यर्थ कर दी, 1 साल का पैसा व्यर्थ कर दिया। तो ये वही चीज है, पढ़ोगे तब तो पता पड़ेगा ना कि व्यर्थ है कि सार्थक है। बोलो तो, पढ़े है ही नहीं, उससे पहले ही सब व्यर्थ है व्यर्थ है, तो व्यर्थ ही है। तो ऐसे ही ये सारे गृहस्थ मिथ्या दृष्टि जीव हैं ये सब रे, जो इन लाइनों का ऐसा अर्थ लगाते हैं कि व्रत तप के बिना, देखो ये लिखा है ये सब व्यर्थ है इसलिए हम व्रत तप नहीं ले रहे, हम तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तब व्रत तप लेंगे। ना तुम्हारे बाप को हुआ ना तुमको होने का। हाँ, क्योंकि तुम भी उसी यूनिवर्सिटी के हो जिसमें तुम्हारे बाप को भी नहीं हुआ ना तुमको होने का। तो जो अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहता, ऐसी जिसकी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो उनमें किसी को नहीं होने का, ना बाप दादाओं को हुआ ना तुमको होने का। होगा तो उन्हीं को जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, पढ़ते हैं, फेल भी होते हैं तो भी पास होने की जिद रखते हैं, उन्हीं को होगा सम्यक दर्शन। तो शास्त्रों की बातें जो होती हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं वो आपको समझ नहीं आएगा, उसी के लिए गुरु होते हैं, पढ़ाने के लिए। आप किसी भी बात को किसी भी जगह पर अप्लाई कर दो और कुछ भी उसका अर्थ निकाल लो, इतना सरल होता तो फिर गुरुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती, फिर उपाध्याय परमेष्ठी की आवश्यकता नहीं रह जाती पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो संस्कृत पढ़ने के बाद भी, हिंदी निकालने के बाद भी अर्थ आप उसका यही निकालेंगे, लेकिन सही भावार्थ निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल संस्कृत से भी विद्वान नहीं बन जाते हैं। समझ में आ रहा है?